एनडीटीवी इंडिया संवाद में आने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे सिलसिले की शुरुआत करने जा रहे हैं जो मंच बनेगा बड़े मुद्दों पर, बड़े विचारों का। इस सीरीज़ में हम देश और जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीर बातचीत करेंगे। बातें गंभीर होंगी लेकिन बोरिंग नहीं होगी, इसका वादा मैं आपसे करता हूं। इसकी पहली कड़ी का विषय है संविधान एट 75। देश संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है और इस बेहद खास कार्यक्रम से हम इसमें एक आयाम जोड़ना चाहते हैं। संविधान क्या है, इस पर बोलने का अख्तियार रखने वाला शायद मैं आखिरी व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये देश का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इतना एडवांस है कि हमारा लोकतंत्र बंद तो छोड़िए, कभी हैंग तक नहीं हुआ। कमाल की बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कभी पुराना ना पड़े, इसका भी इंतज़ाम इसे बनाने वाले लोगों ने किया था। समय समय पर ये अपग्रेड होता रहता है, जिसे हम अमेंडमेंट कहते हैं। हमारा देश संविधान के भरोसे चलता है, दौड़ता है और कुलांचे मारता है। टॉप टू बॉटम चाहे कोई भी हो, उसके सपने इसी के बूते पूरे होते हैं। हमारे देश में सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि सच में संविधान ही सर्वोच्च है। ये हमारे आपके अधिकारों का संरक्षक तो है ही, साथ ही हमारे कर्तव्यों की सीख भी यही देता है। लिहाजा देश के हर नागरिक के लिए ये कॉन्क्लेव और आज यहाँ होने वाली बातें बेहद ज़रूरी हैं। दिलचस्प है कि जब हमने अपना संविधान लिखना शुरू किया था, तब दुनिया में दो और देश थे जिन्होंने ऐसा प्रयास शुरू किया था, पाकिस्तान और इजराइल। आज की तारीख में पाकिस्तान में तीसरी बार संविधान लिखा जा चुका है और इजराइल में औपचारिक दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के अलग अलग प्रयास असफल रहे हैं। ज़माना बदलता है तो ज़रूरतें बदल सकती हैं। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अपग्रेड होने की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, इस पर लगातार विमर्श ज़रूरी है। ऐसे विमर्श के लिए चाहिए एक संवेदनशील मंच, और ऐसा ही एक मंच आज यहाँ बना है। मंच बड़ा है तो मंथन करने वाले दिग्गज भी बड़े हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, पूर्व CJI जस्टिस UU ललित, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, जस्टिस AK सीकरी, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, पूर्व चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी और जाने माने संविधान विशेषज्ञ फैज़ान मुस्तफ़ा, कानून की दुनिया के कई दिग्गज और वरिष्ठ नेता, ये तमाम लोग आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं ख़ास तौर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा जस्टिस DY चंद्रचूड़ का कि उन्होंने अपना बहुमूल्य वक्त इस आयोजन के लिए निकाला। इन्हें लोग कानून की दुनिया का रॉक स्टार भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। महिला अधिकारों के चैम्पियन, निजी अधिकारों के चैम्पियन, समलैंगिकों के अधिकारों के चैम्पियन, अयोध्या केस पर फैसला, आर्टिकल 370 पर फैसला। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में 500 से ज़्यादा अहम फैसले किए। इनमें से कई फैसले ऐसे हैं जिनके दूरगामी असर आप देखते रहेंगे। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आखिर में दो पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि इस विषय पर मुझसे कहीं बेहतर जानने वाले, मुझसे कहीं बेहतर बोलने वाले यहाँ मौजूद हैं। ये पंक्तियाँ हैं, रातों के अंधकार में भी मैं दीपक सदा जलाता हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, सबको सही राह दिखाता हूँ।